भाभी बोली, जाओ पहले दरवाज़ा बंद करके आओ, तब हम करेंगे, नहीं तो कोई आ जाएगा। आज मैं एक रोमांटिक कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। करीब 3 महीने पहले की बात है। मैं अपनी भाभी के यहाँ गर्मी की छुट्टियाँ बिताने गया था। मेरी भाभी अपने माँ के साथ रहती हैं। उनके पति यानी मेरे भाई जी, वह ज़्यादातर अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं। भाभी की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और उनको अभी तक वह सब नहीं मिल पाया था जो शादी के बाद सबको चाहिए होता है। इसीलिए भाभी हमेशा मुझसे फ़ोन पर बात करती रहती हैं। भाभी और मेरे बीच एक गहरी दोस्ती भी है, इसीलिए वह मुझे अपनी सारी बातें बताती हैं और मैं भी उनसे कोई बात नहीं छुपाता। भाभी और मेरी दोस्ती उनके शादी वाली रात ही हुई थी। हुआ यह था कि जब भाभी अपने कमरे में तैयार हो रही थीं, तो मेरी माँ ने कहा कि जाओ जल्दी से अपनी भाभी को बुला लाओ, मंडप में बैठने का टाइम हो गया है। फिर मैं भाभी को बुलाने के लिए ऊपर उनके कमरे में गया। मैंने कहा, भाभी जल्दी नीचे मंडप में चलो, मुहूर्त निकल रहा है। फिर मैं वापस आने लगा। तभी मुझे भाभी के कमरे से किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा, भाभी तो अंदर अकेली हैं, तो ये आदमी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा। फिर मैंने सोचा एक बार पता करने में क्या जाता है। उसके बाद मैंने गेट के बगल कान लगाकर सुना तो सच में अंदर से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। मैं दरवाज़ा खटखटाने लगा। कुछ देर बाद भाभी दरवाज़ा खोली। मैंने कहा, भाभी अंदर तुम्हारे साथ आदमी कौन था? तो वो बोली, कोई तो नहीं। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, फिर मैं मम्मी से बता दूंगा। तभी भाभी बोली, रुको श्याम, अगर तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ सब करूंगी। भाभी की बात सुनकर मैं पिघल गया और मान गया। मैंने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर भाभी बोली, ठीक है, मेरी शादी होने दो। मैंने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं तुमसे बात करता रहूंगा। भाई लोग, मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी। वो किसी हीरोइन से कम नहीं थी। मेरा शुरू से ही उनके के साथ करने का मन करता था, लेकिन मैंने यह बात कभी उनको पता नहीं चलने दी। भाभी की शादी हो गई। कुछ दिनों के बाद वो अपने घर चली गई। मैंने अगले दिन भाभी को फ़ोन किया, और भाभी क्या कर रही हो? तो भाभी बोली, कुछ नहीं, बस अकेले कमरे में सो रही हूँ। मैंने कहा, अकेले अकेले क्यों? भैया कहाँ गए? तो भाभी बोली, क्या बताऊँ यार, मेरी गलत शादी हो गई। मैंने कहा, क्या भाभी, अब 2 दिन भी नहीं हुए तुम्हारी शादी को और तुम अब से पछताने लगी हो? वो बोली, वो इतने बेकार आदमी हैं कि वह सब भी ठीक से नहीं किया और अपने काम के चक्कर में बाहर चले गए। मैंने कहा, ये तो गलत किया भाई ने। कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को इस तरह से छोड़कर थोड़े जाता है। मैंने थोड़ी देर उनसे से बातचीत की, फिर फ़ोन रख दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन मम्मी मुझसे बोली, श्याम, कल तुम अपनी भाभी के यहाँ जाकर घूम। मैंने कहा, ठीक है मम्मी। फिर मैं बाइक लेकर भाभी के घर के लिए निकल गया। भाभी का घर मेरे घर से करीब 30 किलोमीटर दूर था, तो मुझे वहाँ पहुँचने में शाम हो गई। मैं जब वहाँ पहुँचा तो भाभी फ्रेश होने गई थी। थोड़ी देर बाद भाभी बाहर आई। मुझे देखकर बोली, अरे श्याम, तुम कब आए? मैंने कहा, बस अभी कुछ देर पहले। भाभी गीले बालों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बोली, अच्छा है, तुम चाय पी लो, मैं बना कर लाती हूँ। फिर भाभी चाय बनाने चली गई और हम दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। भाभी बोली, और बताओ, घर पर सबका हालचाल ठीक है? मैंने कहा, हाँ, सबका हाल ठीक है, बस मेरा ही नहीं। भाभी बोली, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे यहाँ आया घूमने ही तो आया हूं ना। भाभी बोली, वाह, तुम इतने समय बाद आए हो। हमने खाना खाया और सोने चले गए। मैंने कहा, भाभी मैं कहाँ सोऊंगा?
तो वो बोली, तुम मेरे कमरे में सो जाओ, आज हम खूब सारी बातें करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे कमरे में सो जाता हूँ। इसके बाद हमने रात भर विशेष रूप से बातें की। भाभी बोली, और बताओ, तुम्हें कैसा लगा हमारा मिलन? मैंने कहा, बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत अच्छी हो। कुछ देर बात करने के बाद हम दोनों एक दूसरे में खोने लगे। उन्होंने कहा, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस करने का मन हो रहा है। उसके बाद मैंने उनको कई बार खुश किया। भाभी ने कहा, आज मुझे तुमने वो खुशी दी है जो मुझे कभी नहीं मिली। तब से मेरा जब भी करने का मन करता तो मैं भाभी के घर चला जाता था और वहाँ हम दोनों खूब मज़े करते। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।